सृष्टि शब्द के माही। तो वहाँ से जब सार शब्द निकला तो उससे 3 लोग बने, 3 पुरुषों को स्थापित किया, अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्य पुरुष। इन तीनों लोगों का राज्य इन तीनों पुरुषों को सौंप दिया। फिर आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। वहाँ से सत्य शब्द निकला जिससे 16 निर्गुण, भंवर गुफा, महाशून्य शून्य, त्रिकुटी और सहस्त्रदल कवल की रचना हुई। कि सत्य पुरुष ने अपने 16 पुत्रों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया। कि सत्य पुरुष का अंश कहैया और या में 16 निर्गुण भैया, तामै एक निरंजन राई और गुरु अंश से ज्योति आई। कि आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। उन्होंने अपने 16 पुत्रों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया। उनके सबसे छोटे पुत्र जिन्हें काल भगवान के नाम से जाना जाता है, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ आकर करोड़ों वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि यदि समस्त समुद्र को स्याही बना दिया जाए फिर भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ऐसी कठिन तपस्या की तो उनकी तपस्या से सत्य पुरुष प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय काल भगवान ने सत्य पुरुष से सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया। जब सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया अर्थात जीवात्माओं को मांग लिया। बिना जीवात्माओं के राज्य तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा ही ना हो तो वह किस प्रकार शासन करेगा। राज्य को चलाने के लिए प्रजा की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सत्यलोक के समान राज्य के लिए जीवात्माओं की आवश्यकता थी। तो जब सत्य पुरुष को यह ज्ञात हुआ कि राज्य देने के लिए जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ेगा, तो वे कहने लगे कि तूने क्या किया, इन जीवात्माओं में तो मेरे प्राण बसते हैं और तूने मुझसे इन्हीं को मांग लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके अनुसार जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ा। जब जीवात्माओं को पता चला कि उन्हें अपना घर, अपना देश छोड़कर किसी पराये देश में जाकर रहना है, तो सभी जीवात्माएं रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी